बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अडियाला जेल के बाहर बुशरा बीबी के ऊपर हमला किया गया। ये हमला आवर कौन थे और कहां से आए? ये वो मरियम नवाज का गंदा खेल है जो कि चंद किराए के 8 से 10 अफराद को अडियाला जेल के बाहर भेजा गया, जिसकी सरबराही एक शख्स कर रहा था जिसका ताल्लुक रावलपिंडी से है। और उसने वहां पर जो कबीली इलाके या दूर दराज से मजदूर आए हुए थे और दिहाड़ी के लिए वो रोड के ऊपर खड़े हुए थे, और वहां पर एक समर गुल नाम का शख्स था जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक से था। वो कुछ रोज पहले एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा के घर मजदूरी के सिलसिले में गया हुआ था, और आज उसकी वहां पर तस्दीक हो गई और उसकी फुटेज देखकर उनके सर के ऊपर कैप पहनाई गई और उनको कहा गया कि आप जाएं उधर। जब बुशरा बीबी आए तो आपने उसकी गाड़ी के ऊपर मुक्के मारने आए और उसके बाद उसके खिलाफ नाराबाजी करनी आए और काला जादू और इद्दत निकाह के दौरान नामंजूर के आपने नारे लगाने आए। और ये नाजरीन वो जगह है अडियाला जेल जहां पर किसी सहाफ़ी को भी कवरेज करने के लिए इजाज़त नहीं होती, और वहां पर एक या दो अफराद वहां पर देखे जाएं तो उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाता है। और वहां पर इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है, उस सिक्योरिटी के बावजूद भी ये जो 8-10 अफराद थे वहां पर उनको किसी ने रोका भी नहीं। और जब बुशरा बीबी की गाड़ी के ऊपर वो मुक्के मार रहे थे तो उस वक्त पुलिस जो है वो देख रही थी, पुलिस आगे नहीं बढ़ी। और जो फुटेज मंजर आम पर आई हैं, जो वीडियो मंजर आम पर आई हैं, वो आप देख सकते हैं कि उन वीडियोस के अंदर वाज़े तौर पर जो पुलिस वाले हैं उन अफराद के पीछे वो खड़े हुए हैं। और मज़े की बात है, और इस हमले के बाद जो एक खातून है बुशरा बीबी, उसका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक भी नहीं है, और ना ही उन्होंने कोई आज तक मीडिया के ऊपर बयान दिया जिसके खिलाफ किसी लोगों को इंतशाल आए या कोई मजहबी इंतशाल आए। इसके ऊपर ये एक प्रपंडा है। और अच्छा, इसके बाद ये वाकया होने के बाद अभी तक इस वाकये की कोई एफआईआर और कोई गिरफ्तारी नहीं की गई और ना ही मुकदमा दर्ज किया गया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत ने और कोर कमेटी मीटिंग में उन्होंने इस बात की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि हम इस तरह के बद नीति पर मरियम नवाज के गंदे खेल जो माजी में वो खेलती थी, आज ये वो खेल उन्होंने खेला अपने ताकतवर सहूलतकारों के साथ मिलकर। अगर ये लोग इस तरह से हमारे लीडर के ऊपर कीचड़ उछालते रहेंगे तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कोर कमेटी ने कहा कि हम इसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आज इन्होंने हमारे लीडर इमरान खान की इज्जत के ऊपर हमला किया है। और ये वो हमला है, ये एक खेल है, आप ये खेल शुरू कर रहे हैं और इसके बीच आपको भी आना पड़ेगा और आपको भी इस खेल से गुजरना पड़ेगा। और जिस तरह आज आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो उनके साथ बैठे हुए हैं, और माजी में बेनज़ीर की इस तरह से कीचड़ उछाली गई थी, उसकी जो तस्वीरें थी वो फेंकी गई थी, जो माजी के अंदर मुस्लिम लीग नून अपना गंदा खेल खेलती रही, आज वही खेल खेला गया। और इस वाक़ये की ना कोई एफआईआर दर्ज की गई और ना ही मुलज़मों को गिरफ्तार किया गया। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर एडवोकेट शेर अफजल मरवत साहिब हैं, उनके ऊपर आज इस्लामाबाद के थाना अबीरा में अभी थोड़ी देर पहले एक एफआईआर दर्ज हुई है। उस एफआईआर में क्या कहा गया है कि शेर अफजल मरवत ने ट्रैफिक के अंदर खलल पैदा किया और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की, और एम्पलीफायर एक्ट के तहत
उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आप एक वकील के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और एम्पलीफायर एक्ट का भी आप लागू कर रहे हैं, लेकिन आप वहां पर जो एक खवातीन को उकसाने या उसके खिलाफ नाराबाजी करने, जो कि कानून के आर्टिकल 509 के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और इनकी जो कम से कम 3 साल सजा बनती है। किसी भी खवातीन को, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी हो, आप उसके खिलाफ कोई नारा भी नहीं लगा सकते और ना ही आप उसको उकसा सकते हैं। आप उनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज नहीं किया, लेकिन आपने एक एडवोकेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जिसने किसी भी ट्रैफिक रूल की या ट्रैफिक के अंदर खलल पैदा करने की कोशिश नहीं की। उसका जुर्म क्या है? वो केपीके के अंदर कन्वेंशन कर रहा है, जिसके बाद आज केपीके के अंदर 2500 वर्कर के खिलाफ दफा 144 के नाखिस होने के बाद जलसा करने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 150 से 200 के करीब वर्कर को गिरफ्तार भी किया गया। जिसके अंदर कल जो करक में जुनैद अकबर साबिक एमएनए तहरीक इंसाफ की हैं केपी के सवात से, उन्होंने तकरीर के अंदर परवेज खटक और महमूद खां को ये कहा कि आप जो हमारे साथ कर रहे हैं और हमारी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करा रहे हैं, आप उतना करें जितना आप कल को बर्दाश्त कर सके। उसको आज गिरफ्तार करा लिया गया 9 मई के मुकदमात के अंदर। 9 मई क्या था? आज आपने देखा जब बुशरा बीबी के ऊपर हमला हुआ तो उस दिन भी इस तरह के किराए के लोग जो दिहाड़ीदार मजदूर थे उनको लाया गया था। उनको कहा गया था कि ना आपकी शनाख्त होगी, ना आपको गिरफ्तार किया जाएगा, ना आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उनको ये एतमाद में लिया गया और उनको ये दिखाया गया कि ये देखें कि हमारे साथ जो ताकतवर लोग हैं, जो डंडे वाले लोग हैं, वो हमारे साथ हैं, आपका कुछ भी नहीं होगा। आप चलें उस एहतजाज के अंदर और लोगों को वहाँ से लेकर आएँ और जो इमारत हैं उनके ऊपर हमला कर दें और उनको जिला दें और ये लोग जोश में आकर आपके साथ मिल जाएंगे और उसके बाद जो हमारा काम है वो काम बन जाएगा। आज भी इस तरह मरियम नवाज ने वो गंदा खेल एक बदनीति के ऊपर अडियाला जेल के बाहर किया। ये एक साजिश थी, ये एक प्लांटेड प्रोग्राम था जो इमरान खान की कल अदालत पेशी के हवाले से ये प्लांटेड प्रोग्राम बनाया गया था और ये किसी और वाक़ये की तलाश में आए जो कि 9 मई की तरह कोई और वाक़या हो और इनको दोबारा इस तरह घसीटा जाए। जिनकी तमाम पॉलिसियों को तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कोर कमेटी ने बड़ी जहनियत और सब्र और तअम्मुल से जो है वो डील करते रहे। आज भी उन्होंने इस तरह पहले एहतजाज नहीं किया था क्योंकि उनको पता था कि ये बीच में आदमियों को घुसाकर इस तरह का कोई और वाक़या भी करा सकते हैं। इसलिए आज कोर कमेटी ने इस अडियाला जेल हमले के बाद ये फैसला किया है कि जो तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं या रहनुमा हैं वो कल जुडिशल कम्प्लेक्स इमरान खान की पेशी के दौरान वहाँ पर ना आए, क्योंकि वहाँ ये सिक्योरिटी के खदशात और खलल पैदा करके कोई वाक़या वहाँ पर करा सकते हैं, जिसका तस्दीक कल तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी उमर अयूब ने अपने ट्वीट के ज़रिए आगाह किया था और उसका नतीजा आज आपके सामने आ गया है अडियाला जेल के बाहर। और चलते हैं दूसरी तरफ, जो आज इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड के नायब केस के अंदर जो पेशी थी, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर जो अडियाला जेल के अंदर समाअत करने आए तो वहाँ पर नायब ने एक और दरख्वास्त यानी एक और एप्लीकेशन दी और कहा कि
हमें इमरान खान का मज़ीद जिस्मानी रिमांड चाहिए और हमने इसके अंदर मज़ीद तफ्तीश करनी है। जिसके ऊपर ये आर्गूमेंट हुए और ये दलाइल हुए, उसके ऊपर इमरान खान ने जज मोहम्मद बशीर को कहा कि ये जो नैब की 4 टीमें मेरे पास तफ्तीश करने आती थी, ये 15-15 घंटे मेरे साथ बैठे रहते थे और गपशप करते थे। इन्होंने केस के हवाले से मेरे साथ एक भी बात नहीं की और ना ही अब इनका ये जो रिमांड है वो बनता भी नहीं है। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ ये केस भी नहीं बनता। जिसके बाद तहरीक इंसाफ के जो वोकला थे उन्होंने जो इस्तदा थी नायब की उसको मुस्तरद करने की इस्तदा की और उसके बाद जो जज मोहम्मद बशीर था उन्होंने नायब की और सरकार की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जुडिशल कर दिया। और जुडिशल करने के बाद ये जो आज इमरान खान इस केस के अंदर जुडिशल हो गए हैं, इसके अंदर कल लीगल टीम इमरान खान की इसी केस के अंदर जो जमानत की दरख्वास्त है वो जज मोहम्मद बशीर के सामने दायर करेंगे और उसके ऊपर समाअत होगी। और नाजरीन इस केस के अंदर इंशाल्लाह 85% जो है वो इमरान खान की जमानत हो जाएगी, क्योंकि इस केस के अंदर ना तो ये जो ज़मीन का दावा है अल कादर यूनिवर्सिटी की वो ना इमरान खान के नाम पर है ना बुशरा बीबी के नाम पर है, वो जो है यूनिवर्सिटी के नाम पर है, वो ट्रस्ट के नाम पर है। और इस सारे खेल के साथ इमरान खान और बुशरा बीबी का कोई लेना देना भी नहीं है और दूर दूर तक इमरान खान का इसके साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। ये एक हिस्बे बेजा रखा गया मुकदमा है जिसके अंदर इमरान खान को नाजायज़ जेल के अंदर कैद किया गया और 9 मई को भी इसी मुकदमे के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद ये एक प्लांटेड और तयशुदा जो प्रोग्राम था उसके ऊपर अमल किया गया था, लेकिन आज ये जो पलायन है वो सारा का सारा बढ़ गया है। और इसके बाद जो साइफर केस है उसकी कल जुडिशल कम्प्लेक्स इमरान खान की पेशी है। आज जो अडियाला जेल के सुप्रीडेंट है उसका भी ख़त सामने आया है। उन्होंने वजारत दाखिला को ख़त लिखा और जो मज़ीद सिक्योरिटी है वो भी मांगी है। और कल शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश किया जाएगा और उसके अंदर देखते हैं कि कल किस सूरत में और किस तरह इमरान खान को वहां पर पेश किया जाता है। और उसके बाद नायब और सरकार की जो इस्तदा है वो 190 मिलियन पाउंड में तो मुस्तरद हो गई है। इमरान खान की वहां पर भी जो ज़मानत है वो इंशाल्लाह जो हो जाएगी। और उसके बाद ये जो साइफर केस है इसके अंदर भी इमरान खान की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई हुई है और हमें उम्मीद है इस वीक के अंदर रजिस्ट्रार ने उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, अगले 3-4 दिन के अंदर उम्मीद है कि वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी तो इमरान खान की इसी केस के अंदर भी ज़मानत हो जाएगी। ये है वो इनका मकरू चेहरा जो कौम के सामने आए और किस तरह ये इमरान खान के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। और इमरान खान आज भी जेल के अंदर डटा हुआ है और इमरान खान ने अपने वोकला के ज़रिए ये आज पैगाम दिया है कि हम जो है वो तोशा खाना के तमाम जो दस्तावेज़ात हैं उनको पब्लिक करेंगे ताकि आवाम को पता चले कि झूठ क्या है और सच क्या है और किस तरह इमरान खान के ऊपर ये केस बनाया गया है और किस तरह इमरान खान को सज़ाएं दी गई हैं और किस तरह से इमरान खान का जो ट्रायल किया गया है उस ट्रायल के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिवीज़न बेंच का फ़ैसला था उसी फैसले के अंदर साइफर केस का जो ट्रायल था वो कलादम हो गया था। लेकिन कल इसके अंदर जो कार्रवाई है उसका पहला दिन है और उसके अंदर क्या कार्रवाई होती है, जो भी कार्रवाई होगी वो अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे।
कल का दिन बहुत अहम है और हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी अपडेट होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।